Hello students, you are welcomed to the video lecture series of discrete structures and theory of logic. In this video lecture, we are going to discuss some practice problems on K-map method. In the earlier video lecture, we discussed how we can construct a K-map for 2 variables, 3 variables and 4 variables and how we can group the cells in the K-map. Now we are going to solve some numerical problems based on K-map method. So here is our first question that says simplify by K-map using SOP, and you are given an expression y equal to summation of small m. Small m denotes min terms 3, 4, 6, 7, राइट यानी कि 3, 4, 6, 7 का यूज करके आपको इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके के मैप बनाकर एक्सप्रेशन निकालना है, राइट. सो वी आर सीइंग दैट 3, 4, 6, 7. अब हम अगर 7 तक देखें तो 7 तक हमारा कितने बिट्स में. सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बताऊं, सॉल्यूशन के लिए हमें करना क्या है. सबसे पहले हमें इसको एनालाइज करना है, इस एक्सप्रेशन को. इस एक्सप्रेशन में जितने भी नंबर है, मैक्सिमम नंबर कहाँ है, मैक्सिमम नंबर इज 7. सो 7 को हम 3 बिट्स का डिनोट करके 3 बिट्स तक डिनोट करके इजीली राइट कर सकते हैं, राइट. और हम इट मींस इट शोज कि इस फंक्शन के लिए या इस वाले एक्सप्रेशन के लिए हमें 3 वेरिएबल्स की नीड होगी. क्यों? लेट्स से कि अगर यहाँ 8 आता, राइट, इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम वैल्यू 8 होती, तो 8 को हम क्या कर सकते थे, 8 को हम 4 वेरिएबल्स या 4 वेरिएबल से डिनोट करते हैं, राइट. क्योंकि 8 का बाइनरी होता है 1000, राइट. 8 का बाइनरी होता है 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे 8 को. सो 4 बिट नहीं है, मैक्सिमम टर्म इज 7 और इसके लिए 3 बिट्स आर सफिशिएंट. सो वी कैन से कि इज अ 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है और 3 वेरिएबल्स के लिए हमें 8 सेल्स वाला 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 सेल्स वाला के मैप बनाना है. सो दिस इज हाउ वी हैव आइडेंटिफाइड कि एक्सप्रेशन किस फॉर्म का दिया है और कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट है, राइट. किस तरह से हम चेक करते हैं. सबसे पहले आप हाईएस्ट बिट निकालिए, हाईएस्ट नंबर इज 7 और 7 को आप 3 बिट्स का यूज करके इजीली यूज बना सकते हैं. 7 को 111 लिखते हैं तो 3 बिट्स यूज हो रही है. सो वी कैन से कि 3 वेरिएबल्स का के मैप बनेगा और 3 वेरिएबल्स का के मैप हमने पहले भी बनाना सीखा है. इस तरह से हम बनाते हैं. यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम यहाँ पर 0 1 2 3 फिल कर लेते हैं. यहाँ 0, देन यहाँ एक छोटा सा सफिक्स में 1 राइट साइड, देन हमें पता है 2 यहाँ आता है और 3 हमारा यहाँ पर आता है, राइट. 1 2 0 1 2 3 फिल किया, देन 4 5 6 7. इन द सिमिलर वे वी हैव फिल्ड 4 यहाँ, देन 5 एंड 6 एंड 7. 5 यहाँ फिल किया, 6 यहाँ फिल किया एंड 7 यहाँ हो गया. नाउ अभी हम भूल जाते हैं कि कहाँ कहाँ 1 फिल किया हुआ है. अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मिन टर्म्स दिए हैं, मिन टर्म्स के लिए हमेशा हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि मिन टर्म्स के लिए हमेशा हम 1 की एंट्री करते हैं. सो 3 4 6 7 आपको दिया है. सो हम क्वेश्चन में जाएंगे, 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ है, यहाँ एक 1 फिल किया. देन आप 4 पर जाइए, 4 पर एक 1 फिल किया. 4 के बाद हमने 6 पर और 7 पर एक 1 फिल किया. अब जब आप 1 फिल कर देते हैं तो हमारा पेयरिंग का काम बचता है. सो हम इसमें सबसे पहले देखें, सबसे पहले हम ऑक्टेट के लिए सर्च करते हैं. ऑक्टेट में इसमें बन नहीं सकता क्योंकि 3 वेरिएबल्स का के मैप है. अब हम देखेंगे क्या क्वाड बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी 4 1 एडजेसेंट नहीं है. सो वी कैन नॉट मेक अ क्वाड. इट मींस हम इसमें पेयरिंग बना सकते हैं. सो हम ये देखें कि ये 2 1 पास में, सबसे पहले हमने इनकी पेयरिंग बनाई एंड जो हमारे रिमेनिंग 1 थे 1 और 1, ये क्योंकि कॉर्नर्स में है तो हम कॉर्नर्स में भी पेयरिंग बना सकते हैं. तो आपने इसकी और इसकी एक पेयरिंग बना दी, राइट. सो मैंने इसको बोला, लेट्स से कि इस वाले ग्रुप को मैंने बोला दिस इज माय पेयर 1, राइट. दिस इज पेयर 1 एंड फॉर पेयर 1 व्हाट आई कैन राइट. पेयर 1 के लिए अगर मुझे एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या किस तरह से लिखूंगी. मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पेयर 1 के लिए अगर हम रो वाइज देखें तो रो में वेरिएबल चेंज हो रहा है, दिस इज ए बार एंड दिस इज ए. और कॉलम में देखें तो दोनों वेरिएबल इसके लिए सेम है. सो वेरिएबल क्या हो जाएगा, 1 1 को किससे डिनोट करेंगे, बी और सी से. सो इसके लिए पेयर हो जाएगा बी एंड सी, राइट. पेयर 1 के लिए जो हमने एक्सप्रेशन निकाला दैट इज बी सी. एंड अगर हम इस पेयर 2 की बात करें, जो हमने ये वाला पेयर बनाया है एंड ये वाला पेयर बनाया है, लेट्स से मैंने से बोला पेयर 2. अब पेयर 2 के लिए मुझे रो वाइज कॉलम वाइज देखना है कौन सा वेरिएबल मिलेगा. सो रो वाइज अगर मैं यहाँ चेक करती हूँ, लेट्स से मुझे यहाँ पर रो वाइज चेक करना है. तो इस पेयर 2 के लिए लेट्स से मैंने से बोला ये आपका पेयर 2 है, राइट. एंड पेयर 2 के लिए हम अगर यहाँ लिखेंगे, लेट्स से दिस इज माय पेयर 2. नाउ इसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखूंगी मैं, इसके लिए एक्सप्रेशन में लिखने वाली हूँ इसको. इसके लिए अगर हम रो वाइज देखें तो ये ए दोनों के लिए कॉमन है इस पेयर के लिए. और अगर कॉलम वाइज देखें तो ये 0 0 है और ये 1 0 है. सो 0 और 1 बी तो चेंज हो रहा है, बी 0 से यहाँ
वन में कन्वर्ट हो रहा है, बट सी के लिए सेम है, सी के लिए 0 है और 0 को हम किससे डिनोट करते हैं, b बार। सो हम इसके लिए राइट सी के लिए हम लिखेंगे c बार। सो ये पेयर 2 के लिए वैल्यू आपको मिलेगी a c बार। सो हम क्या करेंगे, मिन टर्म्स में इन दोनों पेयर 1 और पेयर 2 की वैल्यू को ऐड करके लिख देंगे। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, y इक्वल टू bc प्लस ac बार विल बी माई आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमाइज यूजिंग के मैप बाय SOP, राइट। अब हम यहाँ पे अगेन देखें कि हमारे पास क्या क्या टर्म्स दिए हैं, हमें मिन टर्म्स दिए हैं, राइट। तो मिन टर्म्स के लिए हम 1 की एंट्री फिल करते हैं और वेरिएबल्स आपको ऑलरेडी स्पेसिफाइड है ABCD, 4 वेरिएबल्स हैं। सिंस 4 वेरिएबल्स हैं, सो हमें कितने सेल्स का के मैप बनाना होगा सोल्यूशन में, अपने 2 की पावर 4 का, राइट। 2 की पावर 4 कितना होता है, दैट विल बी 16। तो हमें 16 सेल्स का के मैप बनाना है। अब के मैप 16 सेल्स का हम बनाना देख चुके हैं किस तरह से बनाते हैं। सो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि आपने एक 16 सेल्स का की मैप ड्रॉ किया। यहाँ आपने वेरिएबल लिए लेट्स से a एंड b, राइट। और ए बी के लिए आप वैल्यू किस तरह से लेंगे, a बार b बार, a बार b, a b और a b बार, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। सिमिलरली आपने c d यहाँ लिया, c और d के लिए आपने वेरिएबल्स लिए c बार d बार, c बार d, राइट। यहाँ लिया आपने c बार d, दिस इज c d एंड c d बार। नाउ आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज आपको समीशन में मिन टर्म्स दिए हैं इनकी जगह आपको 1 फिल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने के मैप में काउंटिंग फिल कर लेते हैं। दैट इज हमने यहाँ पे क्या लिखा, दिस इज स्टैंड्स फॉर 0, दिस इज 1 एंड 2 यहाँ पर और 3 यहाँ, राइट। 0 1 2 3 फिल किया। देन आपने फिल किया 4 एंड 5 के बाद आपने यहाँ फिल किया 6 एंड यहाँ फिल किया 7, राइट। उसके बाद हमें पता है 8 कहाँ आता है, 8 एक रो छोड़कर आता है, तो दिस इज योर 8 एंड 9। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने किस तरह से वैल्यूज फिल किए हैं यहाँ पर, 8 9 10 यहाँ और 11 यहाँ पर, राइट। 10 आपका ये हो गया। देन उसके बाद 12 13 एंड 14 एंड 15 आपने इस तरह से वैल्यू फिल कर दी। नाउ अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट में हमें इन वैल्यूज की जगह 1 फिल करना है। अब 1 किस तरह से हम फिल करेंगे, लेट्स से सबसे पहले आपको दिया है 0, तो 0 के लिए आपने 0 वाले सेल में ये 1 फिल किया, राइट 1 फिल कर दिया। 1 के बाद लेट्स से आपको दिया है यहाँ पर 1 के बाद हम चेक करते हैं, लेट्स से आपको क्या दिया है 1, तो 1 की जगह आपने यहाँ पर 1 फिल किया, क्योंकि ये मिन टर्म्स है, मिन टर्म्स में आप 1 फिल करते हैं। देन आपको 2 की जगह आपने यहाँ पर ये 2 है, 2 वाले सेल में आपने 1 फिल किया। सिमिलरली जितनी भी वैल्यूज दी हैं आपने सब जगह के मैप में 1 फिल किया, राइट। किस किस जगह, 0 1 2 3 5 7 8 9 11 14 इन सब जगह आपने 1 फिल किया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 दिया था तो 5 की जगह 1 है, 7 आपको क्वेश्चन में गिवन है 7 की जगह 1 है, अगेन 8 9 11 यहाँ पर भी आपका 1 है और 11 के बाद था आपका 14। सो 8 9 11 के बाद हम यहाँ पर 1 1 फिल करते जा रहे हैं और फिर उसके बाद लास्ट में आपने 14 में 1 फिल किया, राइट। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें आपने 1 फिल कर लिए, अब हमें करनी है पेयरिंग, राइट। सो अभी हम भूल जाते हैं कि हमें पेयरिंग किस तरह से करनी है। सो फर्स्ट वी विल सी कि पहला पेयर आप कैसे बनाएंगे, राइट। सो हम यहाँ पर देखें कि हमें सबसे पहले बनाना है क्या, ऑक्टेट। ऑक्टेट क्योंकि कोई भी 8 ग्रुप एडजेसेंट नहीं है, सो वी कैन नॉट मेक ऑक्टेट। नाउ हम देखते हैं क्या क्वाड बन सकता है। सो सबसे पहले हमने ये क्वाड बनाया, दिस इज अ ग्रुप ऑफ 4। सो पहला पेयर आपका बना, फर्स्ट पेयर दिस वन, दिस इज अ क्वाड। अब इस क्वाड के लिए एक्सप्रेशन में क्या लिख सकती हूँ, लेट्स से मैंने इसे फर्स्ट टर्म बोला, इसमें एक्सप्रेशन क्या लिख सकती हूँ, ए बार बी बार इस पूरी रो के लिए कॉमन है, बट सी एंड डी जो वेरिएबल है ये चेंज हो रहे हैं, राइट। सो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ए बार बी बार। नाउ पहला मेरा क्वाड कंप्लीट हुआ। नाउ आई विल सी कि एक क्वाड ओवरलैपिंग क्वाड बन रहा है यहाँ पर, ये इन दो वन को मैं इन दो वन के साथ, मैं इन दो वन का पेयर अलग भी बना सकती हूँ, बट क्योंकि हमें फोकस करना है कि क्वाड को हम प्रेफरेंस देते हैं, तो हमने यहाँ पर एक क्वाड बनाया ये वाला। अब इसके लिए मैं इन दो रोज को चेक करूंगी, फर्स्ट और सेकंड रो में क्या कॉमन है और सिमिलरली सेकंड और थर्ड कॉलम में क्या कॉमन है। तो कॉमन वेरिएबल्स फाइंड आउट करने के बाद मुझे मिलेगा ए बार डी। सो इस पेयर के लिए क्या हो जाएगा, ए बार डी आपका आंसर। देखते हैं किस तरह से, फर्स्ट और सेकंड रो में ए बार चेंज नहीं हो रहा है और सेकंड और थर्ड कॉलम में डी चेंज नहीं हो रहा है, सी चेंज हो रहा है। सो वी कैन राइट इट एज ए बार डी। नाउ व्हाट एल्स क्वाड आई कैन मेक, आई एम गोइंग टू चेक कि आप ये एक क्वाड बना सकते हैं, दिस वन
इन टू से और इन टू का एक क्वाड बना सकते हैं, राइट। आउटसाइड का क्वाड भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, आपने एक क्वाड ये बनाया एंड फिर आपका रिमेनिंग बच रहा है एक, लेट्स से वी कैन से कि एक और वैल्यू आपकी बच रही है, मैंने बनाया ये वाला क्वाड, इन दो का पेयरिंग और इन दो का पेयरिंग, तो ये आपका एक क्वाड बना। अब आप इन दोनों के लिए भी कॉमन टर्म्स लिख सकते हैं। सो इन दोनों के लिए कॉमन टर्म्स आए बी बार सी बार, और जो ये ग्रीन वाला मैंने एक क्वाड बनाया है इसके लिए जो कॉमन टर्म आया था वो क्या आया था आपका बी बार डी। सो हियर इज द बी बार डी। नाउ अब आपका काम क्या है, आपको इन सब को ऐड करके लिख देना है, दैट विल बी योर फाइनल सोल्यूशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप ये जितने भी पेयर आपको मिले हैं इन पेयर की जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट की हैं आप उन्हें ऐड करके लिख दीजिए इस तरह से, दिस इज योर सिंप्लीफिकेशन आंसर, राइट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ POS। हम POS को सिंप्लीफिकेशन के मैप अगर करते हैं यूजिंग POS तो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। So this question based on POS, simplify by K-map using POS, product of sum. तो product of sum में हमें पता है max term हम use करते हैं, that is written यहाँ पर clearly लिखा है capital M stands for max term। और जब भी हम POS solve करते हैं तो POS में हम जो entries करते हैं वो 1 की जगह 0 fill करते हैं, right? So यहाँ पर values दी हैं 0, 1, 2, 5, right? तो हमें 5 को हम यहाँ पर दिख रहा है कि सारी वैल्यू 7 के अंडर में है तो हम 3 वेरिएबल्स से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम यहाँ पर 3 वेरिएबल्स का के मैप बनाएंगे, ए बी सी हमने लिखा, इस तरह से हम 3 वेरिएबल्स का के बनाते हैं के मैप। 3 वेरिएबल्स के के मैप में 8 सेल्स हमें चाहिए, तो हम देखें वैल्यूज क्या क्या दी हैं 0, 1, 2, 5। सो हमने 0, 1, 0 की जगह यहाँ पर 0 फिल किया क्योंकि POS के लिए हम 0 फिल करते हैं, 1 नहीं फिल करते हैं। देन 1 वाले सेल में हमने एक 0 फिल किया, देन हमने 2 वाले सेल में एक 0 फिल किया एंड हमने 5 वाले सेल में एक 0 फिल किया। अब हमें मैपिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग के लिए हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम कौन सा ग्रुप बना सकते हैं, 0, 0 को ग्रुप करना होता है, राइट। तो 0, 0 को ग्रुप करने के लिए लेट्स से मैंने पहला जो ग्रुप बनाया वो इस 0 को एक्सटर्नल 0 को इस एक्सटर्नल 0 के साथ पेयरिंग कर दी, राइट, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वाड नहीं बन रहा है, ऑक्टेट तो बनेगा ही नहीं क्योंकि 3 वेरिएबल्स का के मैप है। सो यहाँ पर मैंने एक पेयरिंग बनाया। अब इस पेयर के लिए हम देखते हैं क्या किस तरह से वैल्यू लिखेंगे। सिंस दिस इज 0 और मैक्स टर्म में हम 0 को बार से डिनोट नहीं करते, मैक्स टर्म में इस 0 के लिए हम सिंपली ए लिखेंगे, राइट। इसके लिए ए और 1 के लिए हम लिखेंगे क्या, ए बार, राइट, क्योंकि POS में हम मैक्स टर्म यूज करते हैं तो यहाँ पर जस्ट मीनिंग चेंज हो जाता है, 0 इज फॉर ए एंड 1 इज फॉर ए बार, राइट। तो इस रो के लिए जो हमने ग्रीन से पेयर बनाया है इसके लिए जो वैल्यू है रो वाइज वो ए चेंज नहीं हो रहा है, और अगर हम कॉलम वाइज देखें तो क्या चेंज नहीं हो रहा है, 0, 0। इट मीन्स ये जो सी वेरिएबल है ये चेंज नहीं हो रहा है, और 0 है क्योंकि तो हम किससे डिनोट करेंगे, ए प्लस सी से, तो हम इस पेयर के लिए लिख सकते हैं ए प्लस सी। नाउ इफ वी मेक अनदर पेयर, दैट इज हमारा एक और पेयर है दैट इज ये 0, 0, राइट, इन दोनों की आपने पेयरिंग की। अब पेयरिंग करने के बाद हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये कॉलम वाइज ये दोनों के लिए कॉमन है 0, 1, और 0, 1 को हम किससे डिनोट करेंगे, 0 के लिए बी प्लस 1 के लिए सी बार, राइट। सो ये हो जाएगा बी प्लस सी बार, और क्योंकि हम रो वाइज देखें तो रो वाइज दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, दैट इज ए एंड दैट इज ए बार, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। सो इसके लिए हमें जो पेयर मिलेगा वो मिलेगा बी प्लस सी बार एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। हम POS में इन दोनों मैक्स टर्म को लिख देंगे, और मैक्स टर्म में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। सो पहला टर्म आपका ये था ए प्लस सी, सेकेंड टर्म आपको पेयरिंग से बी प्लस सी मिला, आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके दैट इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स इस तरह हम के मैप को सॉल्व करते हैं। वी कैन प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस सिमिलरली, आप और भी क्वेश्चंस हैं जो आप के मैप से सॉल्व कर सकते हैं। Thank you so much students for watching this video. You can practice similar more questions on the K-map method simplification.